मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब में कंटोनमेंट के इंतखाबात में PTI की शिकस्त को सियासी मौत करार दे दिया। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में दूर दूर तक मुदाखलत का निशान नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने मार्का मारा और PTI की जन्मभूमि में उसकी सियासी मौत वाक़ हुई। शहबाज शरीफ का मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, अगर शफाफ इलेक्शन नहीं हुए तो कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमारा हक है। दौरा पाकिस्तान खत्म करने के बाद न्यूजीलैंड टीम की इस्लामाबाद से रवानगी। कुछ देर बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद रवाना हुई। कीवीज क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता रोज़ मैच शुरू होने से कुछ देर पहले दौरा खत्म करने का ऐलान किया था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि न्यूजीलैंड के पास भी कोई इत्तला नहीं थी, सिर्फ बहाना बनाया गया। चिलमन के पीछे क्या है, आइंदा कुछ रोज़ में पता चलेगा। अफगानिस्तान में ताजिक और पश्तूनों के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिशें। ताजिक सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत में ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक को शामिल करने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ किया है। अफगानिस्तान के 40 साल के तनाज़े के बाद जामे हुकूमत अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। तालिबान की अबूरी काबीना ने अफगान सूबा पंजशेर में इंसानी इमदाद फराहम करने की इजाज़त दे दी। अफगान मीडिया के मुताबिक पंजशेर के तमाम रास्ते खुल गए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बहाल हो गई हैं। जावेद लतीफ़ का मुस्लिम लीग नून के शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ किस तरह उन्हें शोकॉज नोटिस पर राजी हुए होंगे वो जानते हैं। शोकॉज नोटिस छोटी चीज़ है, नवाज शरीफ कहें तो 1 सेकंड में असेंबली से इस्तीफा दे देंगे। नून लीग के शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि मियां जावेद लतीफ़ ने निजी TV पर जो बातें की वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। 7 रोज़ में जवाब तलब। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज अदाकार उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस का इंतज़ार। CAA ज़राए का कहना है कि अब तक एयर एम्बुलेंस की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मिलने पर CAA का एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट क्लियरेंस जारी करेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के हुसूल से मुतालिक दस्तावेज़ात मुकम्मल की जा रही हैं। इम्कान है कि 24 से 36 घंटों में एयर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। लाहौर में कोरोना का जोर कम ना हो सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। रावलपिंडी में शरह 8.7%, इस्लामाबाद में 3.5%, फैसलाबाद में 8.7%, मुल्तान में 7.4% और पंजाब भर में 6.5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। मजीद 2512 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। कोरोना से मजीद 63 अफराद इंतकाल कर गए। ठट्ठा सजावल पुल पर 2 अरब 70 करोड़ मालियत के बिजली के पोल उखाड़ कर ले जाने वालों का कुछ पता ना चल सका। 80 से ज़ायद पोल्स में से 35 खंबे नामालूम मुल्जिमान निकाल कर ले गए। दीगर 36 पोल्स निकालने का बंदोबस्त भी कर गए। उनके नट बोल्ट तोड़े जा चुके। पुलिस की जानिब से अब तक किसी किस्म की कार्रवाई ना हुई। क्या इंतज़ामिया को बाकी मानदा पोल्स भी चोरी होने का इंतज़ार है? एक्शन कब होगा? जियो न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली के खंभे चुराए जाने की खबर दी थी। शेखुपुरा में डाकुओं की वालदैन के सामने लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुतासरा ख़ानदान की निशानदही पर तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह के मुताबिक 3 डाकू रात गए घर में दाखिल हुए, उसे, बीवी और बेटी समेत एक कमरे में बंद करके हाथ बांध दिए और बेटी को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। बहावलपुर में ज़मींदार ने फायरिंग करके मज़ारे की 6 साल की बेटी को हलाक कर दिया। मुल्जिम फरार।
गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जमींदार ने मज़ारे की बकरी खेत में दाखिल होने पर फायरिंग की, जिससे बच्ची जाँ बहक हो गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। अदालत में 6 बैंकर्स के बयानात रिकॉर्ड। FIA ने 26 गवाहों के बयान कराने के लिए फहरिस्त जमा करा दी। मजीद समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। 3 रुकनी फुल बेंच 20 सितंबर से मुकदमात पर समाअत करेगा। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ इमरजेंसी के नफाज, आसिफ जरदारी के खिलाफ 2 ओहदे रखने और यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्तें दायर हैं। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि नून लीग की किसी से लड़ाई या दोस्ती नहीं, आइन पर चलने से मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान को बिजली की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल से निकाला, लेकिन 3 साल में सब कुछ डुबो दिया गया। मुफाहमत से मुराद समझौता नहीं, मुजाहमत से मुराद तशद्दुद नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, हुकूमत अपोजिशन के साथ हालत जंग में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बात करके आने वाले इलेक्शंस को मुतनाज़ बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का हुकूमत से दवाओं की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। कहा, 3 साल में दवाओं की कीमतों में मजमूई तौर पर 35% इजाफा किया गया। जिंदगी बचाने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा करके लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। ऐसा कोई शोबा नहीं बचा जो हुकूमत की नाकाम पॉलिसी से मुतासिर ना हो। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची का कचरा नहीं उठ रहा, गैस बिजली बंद है, अरबों रुपए का पानी चोरी हो रहा है, चोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं। 13 साल से सिंध में नस्ली बुनियाद पर हुकूमत चलाई जा रही है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी, हुकूमत अपनी नाअहली जाहिर कर रही है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ जाली बयानियाँ बनाया। बरतानवी जरीदे में शाये मज़मून में उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान ना पैदा होने देना आलमी बिरादरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी बिरादरी को अपनी कोशिशों को मजबूत करना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत ने नया आईनी असासी ढांचा जारी कर दिया। 40 नुकात पर मुश्तमिल असासी और कानूनी ढांचे के मुताबिक अफगानिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा, खारजा पॉलिसी का महवर इस्लामी शरीयत पर होगा, अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक इंसाफ यकसा तौर पर हासिल होगा, तमाम पड़ोसियों के साथ हल तलब मसाइल पुरअमन तरीके और तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की चीन में फ़ौजी मशक़ें मुश्तरका मंजिल 2021। मशक़ों में पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया के फ़ौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक शुरका ने पाकिस्तानी दस्तों की महारत को सराहा। पाकिस्तान UN अमन मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजाविजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर जारी एलामिये में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा कि मुजाविजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ादी इजहार राय पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की मज़मूम कोशिश है। मुजाविजा अथॉरिटी बिलखुसूस ऑनलाइन, सोशल मीडिया, डिजिटल, फ्रीलांस सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद करने का इक़दाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मजम्मत। कहा, इस बिल का मकसद आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना है। बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 51 बड़े वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। असम्बली से बाहर ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। कराची में मौसम आज भी गर्म, 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की जा रही है।
कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत में कमी, सुबह के औकात में खुनकी। इस्लामाबाद में आज सुबह की हल्की बारिश के बाद गर्मी के डेरे, हवा में नमी का तनासुब 92% तक चला गया। कनाडा के शहर हैमिल्टन में पाकिस्तानी कैनेडियन के अगवा में मुलविस मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी कैनेडियन को अगवा और बेटे को कत्ल करने वाले मुल्जिमान में 2 सियाफ आम थे। मुल्जिमान पाकिस्तानी नजात कैनेडियन फ़कीर अली को अगवा के बाद जख्मी हालत में बीच बुलेवार्ड पर छोड़ गए थे। अगवा के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से फ़कीर अली का एक बेटा जाँ बहक और दूसरा जख्मी हुआ था।